क्या भारत का फिर से बंटवारा हो सकता है? Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. Muslim League was started. बहुत लोग कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि जब समाज सो जाता है तभी से सबसे बड़ा नुकसान होना शुरू होता है। 1947 में भी यही हुआ था। हिंदू तब भी बहुसंख्यक थे, लेकिन संगठित नहीं थे। भरोसा ज्यादा था, सतर्कता कम थी। बंटवारा अचानक नहीं हुआ था, पहले डर फैलाया गया था, फिर हिंदुओं को बताया गया था कि सब ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक सच्चाई समझ में आती तब तक लाखों हिंदू घर छोड़ चुके थे, बेटियां लूट चुकी थी और पूरा पंजाब बंगाल खून से लाल हो चुका था। आज हालात अलग है, लेकिन तरीका वही होने वाला है। आज हथियार पहले नहीं चलते हैं, आज पहले दिमाग पर हमला किया जाता है। आज पहले हिंदुओं को कमजोर किया जाता है, सोच से, संस्कृति से और आत्मविश्वास से। हिंदू समाज को बताया जाता है कि ज्यादा मत बोलो, सहन करो, एडजस्ट करो। तुम्हारी आस्था पर हमला भी हो तो भी चुप रहो। तुम्हारे त्योहारों का कोई मजाक बनाए तब भी मुस्कुरा दो। तुम्हारे मंदिरों पर कोई सवाल उठाए तो बहस मत करो, एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला सही कह रहा है। धीरे धीरे हिंदू को सिखाया जाता है कि मजबूत होना गलत है। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। अगर कभी दोबारा बंटवारे जैसी स्थिति बने तो वो तलवार से नहीं आएगी, वो आएगी जनसंख्या से, वो जमीन पर कब्जे से आएगी, वो वोट बैंक से आएगी, वो कानून की आड़ में आएगी। पहले कुछ इलाके बदलेंगे, फिर वहां हिंदू अल्पसंख्यक बनेंगे, फिर वहां से हिंदू पलायन करेंगे, फिर वही इलाका संवेदनशील घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया देश के कई हिस्सों में पहले से ही चलता आ रहा है। अगर सीधी बात करें तो सबसे पहले जिम्मेदार होगा हिंदू समाज खुद। हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। हम भगवान से सब चीज मांगते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। आज हिंदू परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाता है, लेकिन इतिहास नहीं बता पाता है। मोबाइल देता है, लेकिन अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ के रख पाता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। दूसरी जिम्मेदारी राजनीति की होगी। वोट बैंक के लिए समाज को बांटना आसान है। कोई भी नेता हिंदू एकता की बात खुलकर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे डर है कि उस पर ठप्पा लग जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हिंदू संगठित हो गया तो कोई भी ताकत देश को तोड़ नहीं सकती है। अब बात करते हैं संभावना की। क्या आज भारत टूट सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन अंदर से कमजोर हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें, तब नहीं टूटता है जब सेना कमजोर होती है। देश तब टूटता है जब हमारा समाज कमजोर होता है। आज हिंदू समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से बिखरा हुआ मिल रहा है। जातियों में बटा हुआ है, राज्यों में बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है। जब तक ये बंटवारा रहेगा, बाहरी ताकतें हमारा फायदा हमेशा उठाती रहेगी। अगर कभी बड़ा संकट आया तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही होगा, क्योंकि हिंदू ही सबसे ज्यादा फैले हैं। हिंदू ही हर जगह अल्पसंख्यक बनते हैं और हिंदू ही सबसे पहले पलायन भी करते हैं। अब सवाल यह है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डर छोड़ना होगा। दूसरा, अपनी पहचान पर गर्व करना सीखना होगा। मंदिर जाना काफी नहीं है, मोबाइल पर भगवान का स्टेटस लगाना काफी नहीं है, मंदिर को बचाना भी सीखना होगा। राम का नाम लेना ठीक है, राम जैसा साहस भी लाना सही होगा। और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाना होगा कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बाहरी ताकतों से लड़े थे। उन्हें बताना होगा कि बंटवारे के बाद क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं ने सब कुछ खोया था, ताकि अगली पीढ़ी वो गलती ना दोहराए। हिंदुओं को आर्थिक रूप से एक दूसरे का साथ देना होगा। हिंदू दुकानदार से खरीदारी करो, हिंदू व्यापार को बढ़ाओ। जब समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी राजनीतिक ताकत बनेगी। हिंदुओं को संगठित होना बिना किसी हिंसा के, आपस में लड़ने की बजाय आपस में एकजुटता दिखाना होगा। याद रखिए, हिंदुओं का इतिहास रहा है कि वो कभी आक्रामक नहीं रहा है, लेकिन कमजोर भी नहीं था। हमारी कमजोरी हमारी चुप्पी बनती गई है। आज जरूरत है शांत शक्ति की, एक ऐसी शक्ति जो कानून में रहे, ऐसी शक्ति जो शिक्षा में दिखे, ऐसी शक्ति जो समाज में महसूस हो। अगर हिंदू जाग गया तो कोई भी ताकत देश को बंटवारा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हिंदू सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रहा तो इतिहास दोहराया जा सकता है। आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए कि भारत कोई नक्शा नहीं है, भारत हिंदुओं की आस्था है, मेहनत और बलिदान से बना है। ये जमीन हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमारे खून के बलिदान से मिली है।
अब इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसे कोई सरकार नहीं आएगी बचाने, कोई बाहर से नहीं आएगा संभालने। हिंदू को खुद खड़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल फैसला करना ही होगा। या तो जाग जाओ या फिर 1947 वाली वो काली मनहूस घड़ी फिर से दोहराओ। आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारे देश का बंटवारा आगे भविष्य में होने की संभावना है कि नहीं है, और होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।